सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली जो है लू यांग को मारने वाला था, लेकिन शुयान ने अपने ब्लेड मास्टर सील की मदद से उसे बचा लिया था। शुयान के अटैक की वजह से ली जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। वो अपने साथियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया था, लेकिन जुए ने पेंग वांग और फेंग लाई को पकड़ लिया था। उसने पेंग वांग को मार दिया था। उसके बाद लू यांग ने शुयान और यूहे को बताया था कि और लू फैमिली पेट्रियार्क लू शेन टोंग का बेटा है। उसने उन दोनों को ये बात किसी को भी बताने से मना की थी। शुयान ने लू यांग को अपने साथ लो फैमिली में आने के लिए कहा था। फिर अब हम शुयान को देखते हैं। वो लू शान से कहती है कि तुम हमारे साथ लो फैमिली में चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगे और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। लू यांग पूछता है कि मैं लो फैमिली में आकर क्या करूँगा। शुयान कहती है कि मैं और मेरी आंटी किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन ली जो है यान, लो और फीइंग उन तीनों को भी पता चल गया था कि तुम लू फैमिली के मेंबर हो और हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में दूसरे लोगों को भी बता दे। जिस आदमी ने फिंड अलायंस से तुम्हारे ऊपर अटैक करवाया था, अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो फिर से तुम्हें मरवाने की कोशिश करेगा। भले ही तुम्हारे पास एक लेजेंडरी सोर्ड है, लेकिन अगर कोई ली जो है जितना ताकतवर सोर्ड मास्टर तुम्हें मारने के लिए आ गया तो तुम अकेला उसका सामना नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम लो फैमिली में आ जाओ। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो एक ब्लेड मास्टर भी तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचेगा। लू यांग सोचता है कि लो फैमिली में भी एक ब्लेड मास्टर है। अगर लो फैमिली के ब्लेड मास्टर ने मुझसे मेरी लेजेंडरी सोर्ड लेने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा। मैं ली जुए को नहीं हरा पाया तो एक ब्लेड मास्टर से मुकाबला कैसे करूंगा। शुयान समझ जाती है कि लू यांग को हमारे फैमिली के ब्लेड मास्टर पर भरोसा नहीं हो रहा। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली के ब्लेड मास्टर तुम्हारी लेजेंडरी सोर्ड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी फैमिली के पास पहले से ही लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रॉस्ट है। पूरे सोर्ड डोमेन में 5 ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज हैं और हमारी फैमिली उनमें से एक है। हम हर 30 सालों में सोर्ड टेस्ट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। जो भी टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हमारी फैमिली के साथ रहना चाहता है, भले ही वो दूसरी फैमिली के सेक्ट का मेंबर हो, लेकिन हमारी फैमिली उनका साथ देगी और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी। इसके अलावा हमारी फैमिली में सिर्फ एक ब्लेड मास्टर है। उनकी उम्र 900 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और उनके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब उनके पास सोर्ड गॉड रियल में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है और अब उनके लिए एक लेजेंडरी सोर्ड किसी काम की नहीं है। इसीलिए हम तुम्हारी ताओशेन सोर्ड को लेने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ वक्त में सोर्ड टेस्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। ये एक खास मौका है जो सिर्फ 30 सालों में एक बार मिलता है। सोर्ड डोमेन के सभी यंग टैलेंट उसमें हिस्सा लेंगे। तुम टूर्नामेंट में दूसरे वली चाइल्ड से मिल सकते हो। तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या तुम उनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते। लू यांग इस बारे में थोड़ा सोचता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर लू यांग शुयान, यूहे और फेंग लाई के साथ नॉर्थ डोमेन की लू फैमिली में आता है। शुयान लू यांग से कहती है कि सोर्ड टेस्ट टूर्नामेंट 2 महीने बाद शुरू होगा, तब तक तुम मेयुआन रेजिडेंस में रह सकते हो। उसी के पास टिंगक्सू पवेलियन है जहाँ मैं रहती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम किसी भी वक्त वहाँ आ सकते हो। तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ रुक सकते हो। इसीलिए लू यांग उसे थैंक्स कहता है। यूए कहती है कि हमारी फैमिली तुम्हारे लिए टिंगक्सू पवेलियन में डिनर तैयार करेगी, तब तक तुम आराम करो। जब डिनर तैयार हो जाएगा शुयान तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। उसके बाद यूए और शुयान फेंग लाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। लू यांग रेजिडेंस में जाकर आराम करने लगता है। कुछ वक्त बाद रात हो जाती है। शुयान डिनर के लिए लू यांग को बुलाने के लिए आती है। दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। शुयान कहती है कि तुमने कहा था कि हम किसी को भी तुम्हारी असली पहचान नहीं बताएंगे, इसीलिए मैंने और आंटी ने किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि तुम लू शेन टोंग के बेटे हो। मेरे पेरेंट्स और आंटी ने तुम्हारे लिए ये डिनर तैयार किया है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, इसीलिए बुरा मत मानना। लू यांग कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तुमने ली जुए से मेरी जान बचाई और मुझे रहने के लिए रेजिडेंस दिया और अब मुझे खाना भी खिला रही हो, तो मैं किसी चीज का बुरा कैसे मान सकता हूँ। शुयान कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, दूसरे लोगों के सामने हम तुम्हें फेंग यांग कहकर बुलाएंगे और तुम भी सब लोगों को अपना नाम फेंग यांग ही बताना ताकि किसी को तुम्हारे बारे में पता न चले। दोनों टिंगक्सू पवेलियन में आ जाते हैं। वहाँ शुयान के डैड लो जिंग एन और उसकी मॉम लियो युन लू यांग का स्वागत करते हैं। सब लोग डिनर करने लगते हैं। अगले दिन शुयान लू यांग को रेजिडेंस में छोड़ने के लिए चली जाती है। उन्हें देखकर लियो युन कहती है कि फेंग यांग सच में एक अच्छा
इंसान है वो सुंदर होने के साथ साथ टैलेंटेड और लकी भी है। वो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, लेकिन वो अपने दम पर एक स्वॉर्ड किंग बना और उसने ओनली चाइल्ड के बीच अपनी जगह बनाई। वो दूसरे स्वॉर्ड किंग से कमजोर नहीं होगा। जिंग एन कहता है कि वो किसी ब्लेड मास्टर फैमिली से नहीं है, इसमें हमारा ही फायदा है। वो हमारी लो फैमिली को ज्वाइन कर सकता है। सभी ओनली चाइल्ड ब्लेड मास्टर बनने के लायक है और जब वो ब्लेड मास्टर बन जाते हैं तो 1000 साल तक उनकी फैमिलियां शांति से रहती है। लिu युन कहती है कि लू यांग और शुयान की जोड़ी एकदम अच्छी रहेगी और इससे हमारी लो फैमिली को बहुत फायदा होगा। दूसरी तरफ हम लू यांग को देखते हैं, वो अपनी ताओशियन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था। शुयान उसके पास आती है, वो उसे 9 स्वॉर्ड्स ऑफ स्टार्स टेक्निक्स की बुक देती है। वो कहती है कि लू फैमिली की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा फेमस और यूनिक स्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी स्किल्स का यूज करते हो, पर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लू फैमिली के मेंबर हो। नॉर्थ डोमेन में 9 स्वॉर्ड ऑफ स्टार्स स्किल बहुत पॉपुलर है। ये एक स्वॉर्ड किंग के लेवल की टेक्निक है। इसे बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेस यूज करती है। तुम इस टेक्निक को सीख सकते हो और जब तुम इसका यूज करोगे तो किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। लू यांग कहता है कि मुझे इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर शुयान शर्मा जाती है। लू यांग टेक्निक बुक को पढ़ने लगता है। वो कहता है कि ये स्किल फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल से ज्यादा एडवांस लग रही है। शुयान कहती है कि बहुत सारे लोग 9 स्वॉर्ड स्टार्स के बारे में जानते हैं, पर उनमें से बहुत कम लोग इस स्किल में महारत हासिल कर पाते हैं। लेकिन तुम 20 साल के होने से पहले स्वॉर्ड किंग बन गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस स्किल में महारत हासिल करने में ज्यादा परेशानी होगी। ये स्वॉर्ड स्किल बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि तुम इसे स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में भी यूज कर सकते हो। वो ये भी कहती है कि अब कुछ दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं स्वॉर्डविल रियल में पहुंचने वाली हूँ। इसीलिए मैं कुछ वक्त के लिए अकेली रहकर अपना कल्टिवेशन करूंगी, ताकि मैं स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट से पहले स्वॉर्डविल रियल में महारत हासिल करके एक स्वॉर्ड किंग बन जाऊं। उसके बाद मैं भी लो फैमिली की तरफ से टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकूंगी। लू यांग कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है और मुझे पूरा भरोसा है कि टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले तुम स्वॉर्ड किंग बन जाओगी। ये सुनकर शुयान को अच्छा लगता है और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख लू यांग सोचता है कि वो रोज मुझसे मिलने के लिए आती थी, मगर अभी अचानक यहाँ आना बंद कर देगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे मिलने की आदत हो गई है। काश मैं हमेशा उसे अपने पास रख सकता तो कितना अच्छा होता। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। लू यांग अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, तभी टिंगक्सू पवेलियन के अंदर से एनर्जी निकलकर आसमान में जाती है। उसे देखकर लू यांग समझ जाता कि शुयान एक स्वॉर्ड किंग बन गई है। इससे वो बहुत खुश होता है। फिर हम शुयान को देखते हैं, वो लुओ फैमिली के ब्लेड मास्टर के पास जाती है। उनका नाम लुओ होंग युआन था। एल्डर लुओ कहते हैं कि अब तुम एक स्वॉर्ड किंग बन गई हो, तो अब तुम हमारे ब्लेड मास्टर एंसेस्टर्स के दिए हुए सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकती हो। मैं उन तीनों मार्शल आर्ट को तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, तुम बाद में मन लगाकर इनकी प्रैक्टिस करना। वो अपनी पावर से शुयान के दिमाग में तीनों मार्शल आर्ट्स डाल देते हैं। एल्डर लुओ कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि अभी मेरे पास कितना वक्त बचा है, इसीलिए तुम मेहनत करना और मेरे मरने से पहले स्वॉर्ड आर्ट रियल में महारत हासिल कर लेना। उसके बाद तुम्हें ब्लेड मास्टर बनकर लुओ फैमिली की रक्षा करनी है। शुयान कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, अभी आप बहुत वक्त तक जिंदा रहेंगे। एल्डर लुओ कहते हैं कि काश ऐसा हो सकता, लेकिन एक ब्लेड मास्टर ज्यादा से ज्यादा 1000 साल तक जिंदा रह सकता है, इसीलिए अब लुओ फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।